Hello everyone, today in this video we will learn how to use HTML form tag and more input fields in our HTML documents। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना फॉर्म टैग बनाते हैं और फॉर्म टैग दिखता कैसा है और होता क्या है इस फॉर्म टैग से। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कुछ सर्चिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल लिख लेता हूँ कि भाई फॉर्म, या तो सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं HTML फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और HTML फॉर्म लिखना था, फॉर्मेटर नहीं लिखना मुझे, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इमेजेस पर जाऊँगा तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रही है फील्ड सारी। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का अगर आपने कोई काम करना है, जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का अगर आपने कोई काम करना है, जैसे यूज़र से आपने इनपुट लेना है नेम के अंदर, या उससे कोई उसका लास्ट नेम पूछना है या निक नेम पूछना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, इस तरह का आपके पास कोई भी काम आ जाता है, या आप अगर ये अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना चाहते हो, इसको बनाना चाहते हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे ये अभी हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ। और ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है कि बड़ी हो सकती है, तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि फॉर्म का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैंने ये जो टॉपिक है मैंने 3 वीडियोस के अंदर इसको डिवाइड किया है। इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलने वाला है। हम सारे सिलेक्ट करने के ऑप्शन देखेंगे, सिलेक्ट करने के कौन कौन से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, हम सारे ऑप्शंस देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या यूनिक हम काम कर सकते हैं वो सारा काम हम देखेंगे। तो जल्दी से लेट्स सी चलते हैं हमें अपने फोल्डर की तरफ। और यहाँ पर मैं आ गया, अभी तक हमारी जो है 12 जो है हमने जो है सारा काम कर लिया, 12 फोल्डर्स अभी तक हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमारी बारी है HTML 13 फोल्डर को रेडी करने की, और यहाँ पर मैं आके इस फोल्डर को बना लेता हूँ और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन विद कोड करने के बाद सिंपल हम देखेंगे कि फॉर्म के साथ काम किस तरह से करेंगे और पूरी डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं। और अगर इसके अंदर कोई सवाल हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो सिंपल अभी हम करने के वाले हैं, अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक HTML की फ़ाइल को क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि सारा काम हम HTML के अंदर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर HTML लिख लिया, उससे पहले हमें HTML का नाम भी लिखना होगा, index.html। ठीक है, इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम पहले की तरह क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, HTML के अंदर सीधा आके हेड टैग लिखेंगे एंड हेड के अंदर आके टाइटल लिखेंगे। ठीक है, टाइटल के अंदर लिख देंगे दिस इज़ फॉर्म टैग। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, ये हमने इस तरह से टाइप कर लिया। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे आने के बाद हम लेंगे एक बॉडी, और बॉडी के अंदर आने के बाद अब हमें करना क्या है, सिंपल फॉर्म लेना है। समझ रहे हो, हमें एक फॉर्म का टैग लेना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का टैग आ जाएगा। साथ ही साथ आपको एक एट्रीब्यूट देखने को मिल रहा है, और ये मैंने आपको बता दिया ये हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। और जब मैंने एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहा था हमारी वीडियो नंबर 7 के अंदर, जहाँ पर मैंने एंकर टैग आप लोगों को पढ़ाया था, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आके आप एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो कि किस तरह से हम बनते हैं और कौन कौन से टाइप्स के एट्रीब्यूट होते हैं और हर एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, वो हमने पूरा डिटेल से डिस्कस करा था। इसके अलावा हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है एक्शन का, ये एक्शन का एट्रीब्यूट हमारे पास मोस्टली जब हम PHP के साथ बैकएंड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारा सारा डेटा इसी से कनेक्ट करते हैं हम, यानी कि फ्रंट एंड है हमारा बैकएंड के साथ जो कनेक्ट होता है। जो भी हम फॉर्म, जैसा आपने देखा है लॉगिन साइन अप जब आप कर रहे होते हो तो उसके अंदर ईमेल की फील्ड देते हो, पासवर्ड देते हो, इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, और जैसे ही आप सबमिट करते हो तो वो सारा डेटा लेकर जाने वाला जो काम होता है, वो जो सारा प्रोसेस होता है कि आपका डेटा जा रहा कहाँ पर है, तो ये सारा इस एक्शन के अंदर हो रहा होता है। पीछे PHP चल रही होती है बिहाइंड द सीन, और उसको हमने इससे कनेक्ट किया हुआ होता है। लेकिन आज के दौर के अंदर PHP अब जो है इतनी यूज़ तो खैर नहीं हो रही है, और मैं बुराई नहीं कर रहा, PHP यूज़ होती है मोस्टली जगहों पे, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन अभी इस वक्त जो है इसके साथ इसका अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। अभी तक PHP के साथ हमने बहुत काम करा है इसके ऊपर, तो ये फील्ड अभी तक हमारे काम की नहीं है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास PHP नहीं है, अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्म का टैग लगा दिया। अब आप जब फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म बनाने से पहले आपको इसको बताना पड़ेगा कि आप फॉर्म बनाने के लिए जा रहे हो। ठीक है, हमने इसको बता दिया। अब ये फॉर्म लगाना ज़रूरी नहीं है, आप बगैर फॉर्म के भी काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा इशू है इसके अंदर, अगर हम फॉर्म लगा के काम कर लेते हैं यहाँ पर, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिल जाता है, हम यहाँ पे इनपुट फील्ड्स हम लेने वाले हैं, लेकिन बेनिफिट क्या होगा फॉर्म लगाने के बाद, कि जैसे हमारा जो फॉर्म है हम चाहते हैं कि वो यूज़र आए और फॉर्म फिल करे और एंटर का बटन क्लिक करे और उसका फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, यानी कि यूज़र आ रहा है और आके वो अपनी फॉर्म फिल कर रहा है, यानी कि ईमेल दे रहा, पासवर्ड दे रहा, बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स दे दी। अब जैसे ही वो अपने कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करेगा
फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है सबमिट हो जाएगा, उसको बटन से जाके क्लिक करने की नीड नहीं होगी। मैं आपको किसी वेबसाइट से जाके एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। चलो मैं इसी पर आ जाता हूँ इसको थोड़ा बेक जाते हैं, इन्हीं की वेबसाइट पर आ जाता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन भी ऑलरेडी। साइन इन करने का शायद कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन हूँ। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, नेटलीफाई के ऊपर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर नेटलीफाई के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको हर वेबसाइट के ऊपर फॉर्म मिलता है। अगर ये भाई मेरे पास थोड़ा सा लेट ओपन हो रही है, क्लाउड फ्लायर पर आ जाता है, ये थोड़ा जल्दी ओपन हो जाती है। देखते हैं भाई दोनों में जो भी ओपन हो जाते हैं हम इसी को ओपन कर लेते हैं। दोनों थोड़ी स्लो चल रही है भाई, ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर आता हो, इधर आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। और लॉग आउट करने के बाद अभी हमें फॉर्म का ऑप्शन देगा कि फॉर्म फिल करो। मैं यहाँ पर आया, अपनी ईमेल और पासवर्ड दोनों मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, मैंने एंटर करा और मेरा फॉर्म जो है सबमिट होना स्टार्ट हो गया। नीचे देखो ये लॉगिन हो गया। तो ये चीज़ जो है आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ आपको करनी है, जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके अंदर भी यही सीन है। इसको साइन आउट करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब ये मेरे पास बहुत सारे मज़ीद ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। अगर मैं साइन अप करना चाह रहा हूँ या कुछ भी करना चाह रहा हूँ, लॉगिन विथ ईमेल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आके ईमेल पासवर्ड वगैरह देकर इसको जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक करने की मुझे नीड नहीं होगी, बस जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे देखो खुद ही रिप्लाई मिल रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, एंटर के बटन पे अगर मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे भी रिप्लाई अलग से करवाना चाहता हूँ यूज़र से, तो मुझे फिर जो है फॉर्म का टैग लगाने की नीड नहीं होगी। मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाऊँ, ये समझ लो, अगर आप फॉर्म का टैग लगा के काम करते हो तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यूज़र एंटर के ऊपर उसका फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि उसका फॉर्म एंटर करने पर सबमिट नहीं होना चाहिए, तो आप उसको फॉर्म का टैग लगाने की आपको नीड नहीं है, बगैर इसके भी आप काम कर सकते हो। तो ये हम जब थोड़ा बहुत काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये ज़रूरी अभी के लिए तो समझ लो कि है। अभी हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड लेनी है। अब इनपुट फील्ड मतलब क्या है कि इनपुट यानी कि यूज़र से फॉर्म के अंदर हम इनपुट लेना चाह रहे हैं कि वो जो इनपुट दे रहा है, वो जो हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो जो प्रॉम्प्ट दे रहा है वो किस टाइप का प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो जो इनपुट दे रहा है किस टाइप का इनपुट होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए या नंबर के अंदर होना चाहिए या ईमेल हो या पासवर्ड हो, क्या चीज़ हो, कुछ डिटेल उसको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास हमने लिख लिया सिंपली टाइप, टेक्स्ट लिख लिया। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा और भी मज़ीद बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी फील्ड आपको शो करा रही है, तो हम एक एक करके सारा देखेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम इसको 2 वीडियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे। और वैसे मैंने मज़ीद इसके 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं इस वीडियो के। अगर इन फील्ड्स को पढ़ते पढ़ते ज़्यादा लेट हो जाती है तो हम इस पार्ट को 2 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट रखते हैं और टेक्स्ट करने के बाद हमने बोल दिया कि आप जो है जो टाइप दोगे वो टेक्स्ट टाइप होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से आ रहा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आ तो गया, देख लो जैसा आता था वैसा आ भी रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कि ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर हमें इनपुट जो आ रहा है इसके अंदर देना क्या है। ना नेम पता चल रहा है, ना पासवर्ड पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें देना क्या है। भाई ये पता है कि आके कुछ टाइप करेंगे तो इसके अंदर टाइप हो जाएगा, वो लिखा जा रहा होगा, बस सिर्फ हमें इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व के कैसे करेंगे, मतलब जैसे अगर मैं किसी भी फॉर्म पर आता हूँ तो हमें वो फॉर्म खुद बता रहा होता है। जैसे लाइक मैं इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर आने के बाद ये फॉर्म मुझे खुद बता रहा है कि भाई इस जगह पहले वाले पे नेम देना, दूसरे वाले पे लास्ट नेम देना, तीसरे पे निक नेम देना, ईमेल दो, पासवर्ड। तो यहाँ पर तो भाई कहीं पता नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास, इसको देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। आपके पास देखें 2 ऑप्शन आते हैं। आप या तो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट आता है, वो लगा सकते हो, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लगाने से आप बोलो एंटर योर नेम, तो यहाँ पर आके वो क्या करेगा, यही चीज़ आपको शो करा देगा कि इसके अंदर लिखा हुआ होगा एंटर योर नेम। अब जैसे यहाँ पर आके कुछ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हट जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको खाली कर दोगे तो वापसी से वो आपको शो कराने लग जाएगा, इसके अंदर नाम अपना आप एंटर कर सकते हो। तो ये चीज़ तो एक हो गई कि हमने इस तरह से इसके अंदर काम कर लिया कि अपना नाम आपने देना है, इसको नज़र भी आ रहा है। अब दूसरा काम करना है, जैसे बाहर उसके पीछे के साइड पर हमें लिखा हुआ दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आता है हमारे पास लेबल, और लेबल के अंदर ये जो 4 लिखा हुआ आ रहा है, इस 4 को हटा दो। अभी इसका हमारे पास, इसका अभी फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। और सिंपली यहाँ पर आके हम टाइप कर लेते हैं कि नेम, कि भाई जो यूज़र नेम दे रहा है वो नेम होना चाहिए। ये इसका लेबल है, लेबल मतलब इस इनपुट का लेबल है, उसका नाम है, उसको बता रहा है यूज़र को कि आपने इसके अंदर देना क्या है, इसके अंदर फील्ड
आपने फील्ड देनी है वो किस फील्ड के मतलब क्या देना चाहिए आपको, ईमेल देना है क्या देना है। पेज को रिलोड करा तो सिंपली यहाँ पर अब नेम लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप इसके अंदर ये दोनों काम आप कर सकते हो, ये वाला प्लेस होल्डर वाला भी काम कर सकते हो और नेम वाला भी काम कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी को कॉपी करते हैं और थोड़ा स्पीड से काम करेंगे क्योंकि अब इसमें फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आकर इसकी टाइप को हम क्या कर लेंगे, अब हम देख लेंगे यूज़र से। अब हम लेना चाह रहे हैं ईमेल लेना चाह रहे हैं, हम यूज़र से क्या लेना चाह रहे हैं, अब हम ईमेल लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको हटाकर अब हम कर लेते हैं इंटर योर ईमेल, ठीक है। और नेम की जगह पे भी क्या कर लेंगे, इसको भी हम ईमेल बना देते हैं, ठीक है भाई। इधर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं तो यहाँ पर ये ईमेल का ऑप्शन आ गया। अब ये बोल रहा है कि इंटर योर ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो हम ईमेल दे रहे हैं तो ये ईमेल से हो क्या रहा, बेसिकली ये ईमेल से आप बोलोगे तो टेक्स्ट के अंदर भी हो रहा था ये काम। तो आगे देखो मैं टेक्स्ट के अंदर आके यानी कि नाम के अंदर भी लिख रहा हूँ तो वही काम हो रहा है। तो आप बोलो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ लगाने का। देखिए अभी तो इसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, फ़ायदा कब नज़र आएगा, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो चले हम देखते हैं फॉर्म सबमिट कैसे करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो पूरा डिटेल है वो इसके नीचे से आना स्टार्ट हो, इस जगह से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा BR का टैग लगा लूँगा, 1 और 2, जिससे क्या होगा 2 दफ़ा मैंने लाइन को ब्रेक करा है तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, सही है। ये हमने यहाँ पर 2 दफ़ा ब्रेक का टैग लगाया, ये काम हो गया। अब हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक BR का टैग लगाते हैं क्योंकि नीचे बटन दिखाना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, एक लूँगा इनपुट जिसकी टाइप क्या होगी, सबमिट। कि ये जो मेरा बटन है ये इसको सबमिट करने का काम करेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा ये सबमिट हो जाना चाहिए मेरा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सबमिट बटन आ गया और आके मैंने यहाँ पर डिटेल देता हूँ, जैसे अली दे दिया। और ईमेल के अंदर आके मैंने दे दिया ईमेल, यानी अली दे दिया। आप बोल रहे हो कि भाई ये ईमेल नहीं है, ये भी तो टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं कि टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं जैसे फॉर्म को सबमिट करता हूँ, अब देखो एंटर पे काम हो रहा है। माउस देखो मेरा कहाँ रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है। मेरा एंटर के ऊपर ही रिप्लाई मिल रहा है, फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा है, ये इसका बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस अली इज़ मिसिंग एन @ क्योंकि इसको पता है कि @ ज़रूर आता है। यानी किसी भी ईमेल के अंदर जैसे अली हो गया @gmail.com हो गया या outlook.com हो गया, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने सबमिट करा, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, तो ये हमारे पास होता है सबमिट करने के लिए। इस तरह से ये हमें ईमेल का ऑप्शन देता है। ये इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और अब आके हम देखते हैं इसकी एक न्यू फील्ड देखते हैं। और यहाँ पर आके अब हम यूज़र से क्या लेना चाह रहे हैं, अब हम लेना चाह रहे हैं यूज़र से उसका पासवर्ड, ठीक है। अब हम उसका पासवर्ड लेना चाह रहे हैं और यहाँ पर आके पासवर्ड और नीचे आके ईमेल की जगह पे भी मैं क्या कर दूँगा, सिंपल पासवर्ड कर दूँगा। और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर भी इसको पासवर्ड कर दूँगा, ठीक है। हम आते हैं इधर, पेज को रिलोड करते हैं और अब ये इधर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। जैसी कोई डेटा देता हूँ तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये इस जगह पर मेरे पास हाइड करने का ऑप्शन आ गया। जैसे यहाँ पर कोई भी मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़, ये पूरा डॉक्यूमेंट जाकर मैं अगर इसको माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इसको खोलता हूँ तो आपने अक्सर कहीं फॉर्म में देखा होगा, यहाँ पर आई बनी हुई आ रही होती है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड शो होने लग जाता है। तो ये काम हम किससे करेंगे, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से करना, देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हाइड और शो कर सकते हैं हमारे पासवर्ड को। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे लाके अपने डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन करा। तो अब मैं इधर आकर यहाँ पर कोई भी पासवर्ड देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अली, ठीक है, हाइड है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आई बनी हुई आ रही होती है। आपको ये जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास अली नाम का यहाँ पे शो करा देगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से इसके अंदर मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं। लेकिन आप बोल रहे होगे तो भाई यूज़र माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल लेगा, तो इसलिए उसके लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड होगा। बाकी अगर कोई क्रोम पर चला रहा है, कोई फायरफॉक्स पर चला रहा है, किसी अदर ब्राउज़र पर चला रहा है, तो उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होगा कि उसको आई का ऑप्शन दे वो, ठीक है। तो ये हमें हाथ से कस्टम फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, पेस्ट करा और थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर आके अब हम यूज़र से क्या लेना चाह रहे हैं, यूज़र से कुछ नंबर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम यूज़र से कुछ नंबर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आके लिख लें नंबर। और अब जो हम डेटा प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं यूज़र से, हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो अब डेटा देगा वो होगा नंबर के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे हमने नंबर करा और ये हमारे पास इंटर योर नंबर का ऑप्शन दे दिया। और हम इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन
जो खास इंपॉर्टेंट फील्ड्स होंगी हम मोस्टली उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नंबर का ऑप्शन देने लग गया। अब यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश का कोई कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ओनली नंबर ही काम करेंगे, अगर आप नंबर देते हो तो नंबर ही चलेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आते हैं इसको कम ज़्यादा करने के, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे फॉर्म सबमिट करोगे तो हमारा फॉर्म क्या है, सबमिट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अब यहाँ पर आने के बाद मज़ीद और ऑप्शंस देख लेते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर। और अभी हमने देखा नंबर लेने का तरीका। इसके अलावा अगर आप यूज़र से उसका मतलब उससे आप वो चाह रहे हो कि उसकी हॉबीज़ बताए वो अपनी, तो यहाँ पर हम हॉबीज़ के लिए एक बना लेते हैं। और अब हम क्या लेंगे, अब लेंगे चेक बॉक्स। अब क्या लेंगे, चेक बॉक्स। और उसके अंदर प्लेस होल्डर की मुझे नीड नहीं है, प्लेस होल्डर की नीड अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है हमें। यहाँ पर फाइल को सेव करें, इस तरह का ऑप्शन देगा कि क्लिक करके हम हॉबीज़ बता सकें। तो इस टाइप की फील्ड्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक ले लिया लेबल जिसमें लिखा हुआ है हॉबीज़, और इसके अलावा मैं यहाँ पर आऊँगा, इस BR के टैग को फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ। और इसके लिए एक लेबल नीचे शो कराऊँगा कि पता तो चले कि भाई इसके अंदर ये जो यूज़र फील्ड दे रहा है वो किस चीज़ की हॉबीज़ है, मतलब उसकी हॉबी क्या है, फुटबॉल है। इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं। इसको करा कॉपी, इस वाले को कॉपी करना है, इसको करते हैं कॉपी। और यहाँ पर आके पेस्ट करा, इधर आके पेस्ट करा। और फुटबॉल की जगह पे अब हम कर लेते हैं क्रिकेट, एंड इधर आके कर लेते हैं स्पोर्ट्स, मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फाइल को आगे सेव करा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन दे रहे हैं, और इस जगह पे BR के टैग लगा दूँगा बिकॉज ऑफ लाइन स्पेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब एक चीज़ और इसके अंदर आप सीखने वाले हो, ये देखना है कि अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्रिकेट के ऊपर क्लिक करे, मतलब इस जगह पे क्लिक करे तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली जो है फुल हो जाए, यानी क्लिक हो जाए। तो ये आपने अक्सर मोस्टली कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इस टाइप का काम करने के लिए वापसी समझो क्या बोल रहा हूँ, जैसे फुटबॉल पर क्लिक कर रहा है तो ये फील्ड ऑटोमेटिक फिल हो जाए, हमें यहाँ पर आने की नीड नहीं हो। तो इस तरह का काम करने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल एक छोटी सी चीज़ इसमें करनी है। यहाँ पर आके आपने करना ये है कि इस जगह पर आपको एक चीज़ मिलती है आईडी। यहाँ पर एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट मिलता है, जैसे आईडी आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने फुटबॉल लगा ली है तो इसकी आईडी आप कुछ भी लगा सकते हो। और जो आपने आईडी दी है, जो आपने आईडी दी है, इस आईडी को आपने 4 के एट्रीब्यूट के अंदर आकर क्या करना है, सेम टू सेम वही लिखना होगा जो आपने वहाँ पर दिया फुटबॉल। मैंने यहाँ पर फुटबॉल दे दिया। अब ये वाली जो फील्ड है, ये जो मेरा इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, वो मेरे इस फुटबॉल वाले के साथ कनेक्ट हो गए, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। फाइल को सेव करा तो अब देखो होगा क्या, फुटबॉल पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मेरी फील्ड फिल हो रही है। जैसे क्लिक करूँगा वापस हट जाएगी, फिल करूँगा हट जाएगी। देखो अब मुझे इधर जाने की नीड नहीं है। अब इस पर काम नहीं हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस पर लगाया नहीं है। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी अगर हम ये वाला काम करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे भी आईडी देके हम क्रिकेट लगा सकते हैं। और सिंपल इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्रिकेट लिख सकते हैं ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्रिकेट लिख लिया और यहाँ पर आईडी देकर हम क्या कर लेंगे, इसकी आईडी हो जाएगी स्पोर्ट। और इस जगह पे भी आके हम क्या कर लेंगे, सिंपल स्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, फाइल को सेव करा तो अब देखो स्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो तीनों हमारे पास मल्टीपल क्लिक्स हो रहे हैं। तो ये हमने देखा हॉबीज़ के लिए चेकबुक्स लगाने का तरीका। इसके अलावा हमारे पास और फील्ड्स आती हैं, जैसे मेल फीमेल जेंडर वगैरह आपको मालूम करना है या उसकी कुछ और टाइप्स मालूम करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया जिसकी टाइप क्या होने वाली है, रेडियो, जिसकी टाइप क्या होने वाली है, रेडियो। ठीक है, रेडियो वाले से होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास इस तरह के गोल वाले ऑप्शंस देता है। तो ये चीज़ हम करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर आके लास्ट के अंदर मैं 2 दफ़ा BR का टैग लगा लेता हूँ ताकि उसके नीचे से आना स्टार्ट हो। और इस जगह पर आकर मैं क्या करूँगा, एक लेबल लूँगा। लेबल के अंदर लिखा हुआ होगा कि अभी इस 4 के अंदर हम काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। सिंपल याद रखो, अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ये बताना चाह रहे हैं यूज़र को कि आप जो है इसके अंदर जेंडर आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जेंडर करा जिसके अंदर इनपुट टाइप इसकी रेडियो रखी। और ठीक है, और नीचे इसका लेबल हम लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास है ये किस चीज़ के लिए आप चेक करना चाह रहे हो, टिक करना चाह रहे हो, मेल के लिए या फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन रख दिए।
और इधर आके स्पेस दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया, एक हो गया मेल, सेकंड हो गया हमारे पास फीमेल, एंड इधर हो गया हमारे पास अदर का ऑप्शन के, या कोई और आप फील्ड के अंदर कोई और मखलूक हो या तो फिर आप, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑप्शंस रख लिए, ठीक है। हम आते हैं इधर और आके सिंपली पेज को रिलोड करते हैं और यहाँ पर जेंडर के बाद हमें मेल का ऑप्शन दे रहा है, फीमेल का ऑप्शन दे रहा है या अदर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें इशू क्या आ रहा है कि तीनों एक साथ हम चेक कर रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको रियल लाइफ में पता है कि एक ही दफ़ा में एक ही वक्त में एक ही बंदा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तीनों क्वालिटियाँ नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आती है, नेम नाम का एट्रीब्यूट आता है, नेम नाम का। तो यहाँ पर नेम के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने सिंपली यहाँ पर जेंडर टाइप कर लिया। और जो हमारे पास दूसरी फील्ड है, इसके अंदर भी आपको नेम नाम का एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको सेम ही नाम देना है। ये चीज़ याद रखो, नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो नाम टाइप किया, जैसे जेंडर है या ABC हो गया, XYZ कुछ भी हो सकता है, आप अपनी पसंद का कुछ भी नाम लिख दो, लेकिन तीनों के अंदर वही नाम आपने सेम देना होगा, ठीक है। तीनों के अंदर वही नाम आपने सेम देना होगा। यहाँ पर आया, पेज को रिलोड करा और अब देखो यहाँ पर अदर पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो वो वहाँ से हट रहा है। तो ये इस तरह से अगर आपने काम करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस मेल फीमेल पे क्लिक करूँ, जैसे इस पर चेक बॉक्स पे ऊपर काम हो रहा था, अगर आप चाहते हो इस पर भी ऐसे काम होने लग जाए, तो सिंपली हम यहाँ पर इसके अंदर भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर एक ID लेंगे। इसकी ID क्या होगी हमारे पास, अदर करके इसकी ID नाम रख लेते हैं कि इसकी ID है हमारे पास अदर। और इसी 4 के अंदर आने के बाद हमें ये अदर को लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ पर आके हम एक और ID ले लेंगे, इसकी ID क्या होगी हमारे लिए फीमेल होगी। और इसी 4 के अंदर आके हम क्या टाइप कर लेंगे, फीमेल। और इसी तरह हमारे पास इसकी ID भी क्या होने वाली है, मेल। और 4 के अंदर आके हम क्या टाइप करेंगे, मेल। और इधर आया, पेज को रिलोड करा तो अब देखो अदर पे क्लिक करूँगा तो ये हो रहा है फीमेल पर हो रहा है, मेल पर हो रहा है। तो ये हमारा मल्टीपल ऑप्शंस हमने इसमें दिए और ये हमने क्लियरली, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसमें काम करा है। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमने किस तरह से इसमें काम किया है। और मज़ीद इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं और हम इसको साथ के साथ और मज़ीद देखते रहेंगे, लेकिन अभी वीडियोस को अभी इतना ही रखते हैं। और अगर इसके अंदर से किसी को कोई क्वेश्चंस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।